मुख्यमंत्री जी, क्या आप इतने कमजोर हो गए? ये तो आपका पर आप बात माइक लगाइए ना, कहाँ का हम बोल रहे हैं ना ना आखिर ऐसी कौन सी सरकार में आपके सामने अधिकारी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं जिनके सामने आपको हाथ जोड़ना पड़ रहा है? आप सूबे के सबसे ताकतवर आदमी हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इसके बाद आपके नीचे आपके एक इशारे पर बिहार के अंदर तस्वीरें पलटने की, तस्वीरें बदलने की कसम खाने वाले ये अधिकारी हैं, ये नौकरशाह हैं, ये आपके एक आदेश पर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इनके पांव पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप इतने कमजोर तो कभी नहीं हुआ करते थे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आपके सामने आ गई कि आप अधिकारियों के सरेआम पैर पकड़ने की बात करते हैं? आखिर ऐसी कौन सी विडंबना है, कौन सा सपनों को पंख लगाना है कि बात आपके अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं? ऐसा कौन सा सपना है जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिकारियों का पांव पकड़ना पड़ेगा? मुख्यमंत्री जी, 2005 से लेकर 2015 और 20 तक आप इतने बेबस कभी नहीं दिखे जो 20 के बाद आप दिखने शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या आप कमजोर होने का दिखावा कर रहे थे, या अपने बगल में खड़े बीजेपी के दो डिप्टी सीएम को यह नसीहत दे रहे थे कि देखिए, अधिकारियों से काम करवाना है तो उनकी वर्दी उतरवा कर नहीं, उनकी नौकरी से उन्हें निकलवा कर नहीं, उनकी कंप्लेन करके नहीं, बल्कि उनके सामने गिड़गिड़ा कर। और 2005 से क्या आपने इसी तरीके से अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ही काम कराया है? यह बड़ा सवाल है। या बीजेपी को आप नसीहत देना चाहते हैं, जो अक्सर बीजेपी के सम्राट अलग अलग सभाओं में जाकर जो अधिकारियों को धमकाने का काम किया करते थे, वैसे सम्राट को उनकी हैसियत बताने के लिए आप ये मैसेज दे रहे थे कि जब सूबे का मुख्यमंत्री ही, जिसके जिम्मे पूरे बिहार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, वही अधिकारियों का पांव पकड़ता है, तो उनके नीचे वाले कैसे अधिकारियों की नौकरी खत्म करने की धमकी देते हैं? ये उनको डराने की बात है। मुख्यमंत्री जी, एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, आपने कई दफे इस तरीके के बयान दिए हैं। मकसद क्या है? बिहार के लोग समझना चाहते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर 12 करोड़ से ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, वो इतने कमजोर कब से हो गए? मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए तो कई तरीके से बदलाव किए हैं, चाहे सरकार के स्तर पे हो या समय समय पर गठबंधन बदलने का मौका हो, आपने बदला है। आप खुद कभी कमजोर तो हुए नहीं, फिर यह दिखावा किसके लिए है? एक पुल ही तो बनाना है। अरे 1 साल में नहीं, वो 2 साल में बनाएगा। 12-18 महीने की तो बात थी। 12-18 महीनों के लिए आप पैर पर गिर जाइएगा, गिड़गिड़ाने लगिएगा मीडिया के कैमरे के सामने। ये जब आपको पता है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? ये सवाल अब बिहार के हर उस नौजवान, हर उस इंसान के जहन में उठ रहा है जो आप पर भरोसा करता था, जो आपके दृढ़ निश्चय, जो आपके निश्चय वचनों के आगे अधिकारियों को बेबस देखता था, सिस्टम आपके आदेश पर चलता था। वो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, उनके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अब कोई फैसला अधिकारियों के सामने लेंगे तो उनके मर्जी से, उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ा के? ऐसा तो नहीं था। लोग बड़ी उम्मीद से आपके यहाँ जनता दरबार में पहुंचते हैं, आपके दरबार में पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं, फरियाद लगाते हैं। सोचिए, जो लोग आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अगर आप उनकी शिकायतों पर अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाइएगा तो क्या अधिकारी इन गरीबों की बात सुनेंगे, जिन्हें पहले से इस बात का गुरूर हो जाएगा, गुमान हो जाएगा कि मुख्यमंत्री तो हमारे पांव पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर बिहार के गरीब, कुचले हुए, कमजोर और मजबूर लोगों की समस्या हम क्यों सुने? आप तो सत्ता में बैठे सबसे ताकतवर, पावरफुल इंसान हैं। कहा जाता है कि जिस राज्य का, जिस प्रदेश का मुखिया, जिस प्रदेश का जो गार्जियन होता है, जो
कमजोर होने का अगर वो दिखा दिया नजारा तो फिर उसका पतन हो जाता है। राजाओं के समय कहा जाता था कि राजा इसलिए अपने वर्चस्व को बढ़ा कर रखते थे, बना कर रखते थे कि उनके दुश्मन कभी उन्हें कमजोर नहीं समझे। लेकिन आप तो अपनी कमजोरी का बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मुख्यमंत्री जी, अगर आप कमजोर हो गए हैं, सत्ता की बागडोर आपसे नहीं संभाली जा रही है, तो फिर आप अपने बाद वाले लोगों को मौका दे दीजिए। सत्ता में इस तरीके से अधिकारियों के आगे हाथ पांव जोड़ने, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने से सत्ता पर से, लोकतंत्र पर से, राजनेताओं पर से लोगों का भरोसा कमजोर हो जाएगा, उठ जाएगा कि जब पांव हाथ सूबे के मुख्यमंत्री ही पकड़ते हैं तो हमारी क्या औकात होगी। अधिकारियों का तानाशाही बढ़ जाएगा। जिस तानाशाही का आरोप आपके ऊपर लगता है, अफसरशाही का आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपके शासन काल में अफसरशाही हावी है, आप उसी अफसरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। अफसरों और अधिकारियों के सामने उनके पांव हाथ पकड़ने की बातें करके। मुख्यमंत्री जी, आपको विचार करना होगा। मुख्यमंत्री जी, आपको बिहार की बदलती हुई तस्वीर को अगर ऊंचाइयों पर लेके जाना है, बिहार को विकसित होते हुए देखना है, तो खुद को मजबूत और ताकतवर आपको दिखना और दिखाना होगा। जिन लोगों से आपको काम कराना होगा, उनके सामने आपको एक निश्चय प्रिय जो है सीएम बनना होगा, जिसके निश्चय के आगे अधिकारियों की एक नहीं चले। वैसे तो बिहार के तमाम अस्पतालों में आपके कहने के बावजूद, बिहार के तमाम विभागों में आपके कहने के बावजूद हालात बस से बदतर ही होता है। हर विभाग में जाइए, सीएम कुछ और कहते हैं और काम कुछ और होता है। वो तो बस वानगी थी। लेकिन आप इस तरीके से अगर अपनी बेबसी को दिखाइएगा तो वालम ये होगा कि अधिकारी ना आपका सुनेंगे और ना ही आपसे उम्मीद लगाने वाले 12 करोड़ 13 करोड़ से ज्यादा जो बिहार के लोग हैं उनकी सुनेंगे। फिर इस बेबसी, इस सिस्टम और इस सरकार का क्या होगा? ये तो आपका माइक लगाइए ना, कहाँ का? अरे सामने से अगला वाला नहीं अरे सामने से सर हटिए ना। आप हाँ, सामने से। होगा सरकार, आप नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कहाँ गए? चलिए कुछ बात हो तो कहाँ गए? हमारा बात नहीं, 21 साल करवा दीजिए। जब कर दीजिएगा तो इतना बढ़िया रहेगा कि लोग यहाँ समझ जाएगा। अब रास्ते में थोड़ा दूर कर जाए, ठीक नहीं। यहाँ से जो बना रहे हैं, जो आपको बना देंगे, इसके आगे जाएंगे बख्तियारपुर के आगे, और उसके बाद जाएंगे आगे मोकामा तक। मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहला ब्रिज बना था। इस पूरे बिहार में एक ही बार, पहला बार बना। जब हम लोग का उम्र क्या था, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पिताजी सब तब दिखवाए थे। आज तक लोग देखते हैं उसका एक चीज बना था। क्या है, वास्तविक की ना बात है। बात ऊपर गया था, इसीलिए वहां तक जाए। इधर हम लोग उधर तक, हम तो आराम तक सबको कितना सुविधा होगी। अरे अगर आप में जाएगा तो फिर उधर वाले जितना नॉर्थ बिहार के लोग, उधर देखिए तो बीच में जाएगा, उसको फायदा, अभी फायदा। अरे कैसे कर रहे हो रांची लग बताओ? आने लगेगा कम समय लगेगा।